हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फीयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में डोम के कुछ बेसिक्स देखे थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डोम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे अपने एचटीएमएल और सीएसएस के जो हमारे कोड होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना। अब हम सिलेक्ट कैसे करते हैं उसका भी एक प्रोसेस होता है जो हम आगे सीखेंगे। और दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज या मैनिपुलेट करना, चेंज या फिर मैनिपुलेट करना। हमारे किसी भी हेडिंग को, किसी भी इमेज को, किसी भी स्पैन को, किसी भी लिस्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज या फिर मैनिपुलेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो प्रोसेस होता है किसकी हेल्प से होता है, ये होता है डोम की हेल्प से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने index.html वाली फ़ाइल के अंदर एक मैंने हेडिंग लिखी है जिसको मैंने हेडिंग लिखी है मैंने आयरन मैन। उसके बाद मैंने एक इमेज इंसर्ट की, एक पैराग्राफ लिखा है और एक मैंने डिव बनाया जिसको मैंने क्लास दी है कास्टिंग। और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लिखी है नेम ऑफ ऑल कास्टिंग कैरेक्टर। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे आयरन मैन मूवी के अंदर जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे उनके नाम लिखे हैं। और मैंने style.css के अंदर बॉडी को एक फ़ॉन्ट फैमिली दी है और कास्टिंग वाले डिव को कुछ हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर दिया है। मैंने अभी app.js के अंदर कुछ नहीं लिखा है। अगर मैं एक बार अब इसको आउटपुट देखूं तो हमारा जो HTML का पेज है मैंने उसके अंदर कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया है ये। अब मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करना चाहूँ तो मैं इंस्पेक्ट पर जाऊँगा और कंसोल पर जाऊँगा। तो जो हमारे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैं एक बार उनको एक्सेस करना चाहूँगा। तो मैंने आपको 2 बताए थे, एक बताया था मैंने विंडो। अगर मैं विंडो एक्सेस करना चाहूँ तो मेरा विंडो वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट भी एक्सेस हो जाएगा जिसके अंदर हमारा HTML और CSS का कोड होता है। ये हमारा पूरा HTML और CSS का कोड है। अब मैं डॉक्यूमेंट वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अगर एक्सेस करना चाहूँ .dir डॉक्यूमेंट, तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिलेंगी। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑल HTML कलेक्शन के नाम से। तो ऑल हमारी एक की है और इसके अंदर हमारी HTML ऑल कलेक्शन वैल्यू है। इसके अंदर हमें HTML हेड, मेटा, इसका ये सब क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हमने अपने HTML पेज के अंदर जो है अप्लाई किए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वाले पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें सिर्फ ऑल वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे console.dir और हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। तो क्या होगा, हमारे पास पूरी जो हमने इसके अंदर प्रॉपर्टी देखी थी डॉक्यूमेंट वाले प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी उठ कर आ गई है जो थी HTML ऑल कलेक्शन वाली। वेट अ सेकेंड, HTML ऑल कलेक्शन वाली हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है उठ कर आ गई है। इसके अंदर हमारे HTML हेड और हमारे जितने भी हमने एलिमेंट जो है अप्लाई किए थे वो सारे के सारे आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा आयरन मैन वाला जो हमारी हेडिंग है ये हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम जिस पर भी क्लिक करेंगे हमारा वही वाला पार्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने HTML के ऊपर क्लिक किया तो पूरा HTML का पेज हाईलाइट हो गया। अगर मैं इस लिस्ट के ऊपर अगर जाता हूँ तो हमारी लिस्ट हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं इस वाली लिस्ट के ऊपर, ये तो सेम ही है, अगर मैं एंकर टैग के ऊपर जाता हूँ तो एंकर टैग हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं मान लीजिए अपनी हेडिंग 2 के ऊपर जाता हूँ, हेडिंग 2 हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं हेडिंग 1 के ऊपर जाता हूँ तो हेडिंग 1 हाईलाइट हो जाएगी। ये हो गई हमारी। तो इस तरह से चीज़ें हम जिस भी एलिमेंट के ऊपर जाएंगे वो हाईलाइट हो जाता है। अब बेसिकली जो हमारा ये H1 टैग है ये हमारा कौन से इंडेक्स पर है, ये हमारा 8th इंडेक्स पर है। अब हम इसे एक्सपेंड करें, अगर हम 8th वाले इंडेक्स को एक्सपेंड करें तो हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलेंगी। लाइक वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हमें इनर टेक्स्ट का मतलब है कि हमारे टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है, आयरन मैन लिखा है। तो इसे अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर आएंगे, इसको बंद करेंगे, हम इसे इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। लाइक console.dir, ये हमारा फ़िलहाल एलिमेंट नहीं है, ये फ़िलहाल हमारा एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टिंग हो रही है ऑब्जेक्ट्स की। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट ऑल के अंदर हम
8th वाले इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं। 8th वाला इंडेक्स हमारा क्या था, h1। अब हम इसके अंदर अपने इनर टेक्स्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे डॉट इनर टेक्स्ट अनडिफाइंड अराय। बेटा सेकंड, हमारा इसके अंदर क्या था, हमारा जो है HTML वाले इसके अंदर h1 के अंदर इनर टेक्स्ट की शायद हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ये रहा इनर टेक्स्ट, टी हमारा बड़ा आएगा, तो इस वजह से वो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि स्मॉल टी वाला हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी को कर देंगे कैपिटल। तो हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, इनर टेक्स्ट के अंदर आयरन मैन लिखा है। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और इक्वल टू हम इसे बनाना चाहते हैं लाइक हमारे आयरन मैन का नाम था ये रॉबर्ट डाउरी टोनी स्टार्क। कंट्रोल C, हम अपनी हेडिंग चेंज करना चाहते हैं टू दिस। अब हम एंटर करेंगे तो हमारी जो हेडिंग थी वो हमारी हेडिंग आयरन मैन से चेंज होकर क्या हो गई है, रॉबर्ट डाउरी एज टोनी स्टार्क जूनियर एज टोनी स्टार्क। तो हमारी जो है हेडिंग जो है चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम जो है अपने डोम के अंदर ऑब्जेक्ट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं और अपने HTML CSS का पार्ट जो है चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट।